एक लाख शुरू हो गया, जेबीकेएसएस ने आपको धनबाद से उम्मीदवार बनाया, क्या बोलिएगा? सबसे पहले आप तमाम मीडिया बंधुओं को खतियानी जोहार, झारखंडी जोहार रहेगा, और आपके सारे व्यूअर्स को भी मेरे तरफ से खतियानी जोहार। उम्मीदवार बनाया, पहली बार अगर देखेंगे तो धनबाद में मुस्लिम उम्मीदवार बनाया है और अब तक किसी पार्टी ने मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। आपको भरोसा जताया जेबीकेएसएस जयराम ने, क्या बोलिएगा? देखिए, जयराम दा का तो एक जो फाइनल बात था उनका कि जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी उतनी ही हिस्सेदारी होगी, और आप जितने भी दल का बात कर लीजिए, ये एकमात्र जेबीकेएसएस टाइगर जयराम दा है जो उन्होंने एक मुस्लिम अल्पसंख्यक को अपना एक उम्मीदवार धनबाद लोकसभा से बनाया है। और हम तमाम अंसारी समाज, जो अल्पसंख्यक समाज है, उनको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। अच्छा, एक लाख जी, कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं और क्या करते हैं अभी वर्तमान में आप? वर्तमान में मेरी एक छोटी सी स्कूल है परासी में, आपका गोविंदपुर प्रखंड में परासी में आता है। और मेरी जो आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो मेरा जो मैट्रिकुलेशन रहा आपका सेंट थॉमस जो तोपचाची में है, और इंटरमीडिएट रहा आपका डिगवाड़ी में जेएनएमएस से, ग्रेजुएशन मेरा रहा गौसनर कॉलेज रांची से, मास्टर डिग्री मेरा रहा डिपार्टमेंट से, और बीएड मेरा रहा मनराखन महतो बीएड कॉलेज रांची। आप एमए और बीएड भी किए ना? जी, एमए प्लस बीएड। एक तरह से आप शिक्षित उम्मीदवार हैं। हाँ बिल्कुल। अब तक तो राजनीतिक पार्टियां तो अशिक्षित मैट्रिक फेल वाले लोग को उम्मीदवार बनाते थे, पहली बार देख रहे हैं कि आप इतने शिक्षित को भी उम्मीदवार बना, क्या कारण है इस तरह का? जयराम दा जब पार्टी में बनाए थे और गठन करे तो उनका एक साफ स्टैंड था। उन्होंने कहा भी था कि हमारे जो भी विधायकी होंगे या विधायक होंगे या सांसद होंगे वो हाईली वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, क्योंकि एक आईएएस और आईपीएस से टकराने के लिए आपको शिक्षित होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप अपने मुद्दों को लेकर के जाएंगे तो जब तक आप में वो डीप नॉलेज नहीं होगा तब तक तो आप उन मुद्दों पर बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए जयराम दा जहां से भी प्रत्याशी उतार रहे हैं, आप देखिए वो हाईली क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड हैं और एक सामाजिक व्यक्ति भी हैं। लाख जी, जैसा कि जो धनबाद की जनता है वो जयराम जी को ही देखना चाह रहे थे और उसके जगह आप प्रत्याशी के रूप में चुने गए हैं, तो क्या लग रहा है उनकी कमी को पूरा कर पाएंगे? जयराम दा को पूरा धनबाद वासी किया, वो हम भी देखना चाह रहे थे, लेकिन बड़ा ही खुशी की बात है कि उन्होंने मुझे एक प्रत्याशी के रूप में घोषित किए हैं। जयराम दा को सिर्फ धनबाद की बात मत कीजिए, ये पूरा झारखंड के चहेता हैं, क्योंकि आंदोलन का शुरुआत करने वाले वो हैं, हमारे सेनापति वो हैं, और हम तो एक मात्र एक कार्यकर्ता समझिए, एक सैनिक समझिए। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने हमें टिकट दिया। और दूसरी बात है कि जयराम दा जो आज अपने लड़ रहे हैं अपने क्षेत्र से, तो एक कहावत है ना कि यदि तो घरे इज्जत हो तो बाहरे इज्जत हो। तो जयराम दा का वोटर कार्ड जो है वो मानटाड़ तोपचाची जो गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत आवो है, तो वो अपन पहला लोकसभा के चुनाव वहां से लड़े, और वहां तो लोग के भी एगो आशा उम्मीद रहे कि ना हमारे जो सांसद रहते हमारे घर बगल रहो, तो सबसे बड़ा खुशी की बात है। जरा हमारे घर के बगल में लोग सोच भी करते हैं कि ना हमारे गांव के लगे। कुछ लोग आपको बोल रहे हैं कि आपको नहीं पहचानते हैं, डमी कैंडिडेट को उतार दिया है, तो कब से आप आंदोलन किए थे या जुड़े थे जयराम के साथ? देखिए, एक्चुअली हम लोग क्या रहता था कि हम स्कूल भी चलाते थे और जब भी जरूरत होता था हम जाते थे और ऑफ कैमरा हम लोग काम किए हैं। देखिए, ये भी एक बार शुरू में आए थे तो बोले थे कि आपका तो चेहरा हम नहीं पहचान रहे, लेकिन टुंडी में तो आपका मैं भाषण देखा था, बहुत आप बाहरी के खिलाफ भी भाषण दे रहे थे। बिल्कुल, यहाँ शायद यहाँ भी था, क्या नाम है, मौवनी तरफ। बिल्कुल सर, बाहरी आपको तो भाषण देते हुए देखे। हाँ, लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं कि मान लीजिए कि ये एक मीडिया का जमाना है, कुछ लोग देखें तो आपको पहचान लिए, जो छूट गए वो आपको नहीं पहचान रहे हैं। लेकिन आप जहां पर भी हम लोग आंदोलन किए, आप एसएससी प्लांट की बात कर लीजिए, एमपीएल की बात कर लीजिए, आपका तेतुलिया प्लांट की बात लीजिए, प्रदीप हाटको की बात कर लीजिए, जहां पर भी हुआ है हम लोग गए हैं। और हम लोग बड़ा गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग पार्टी के साथ साथ पेट चलाने के लिए अपना बीवी बाल बच्चा को भी समय देना पड़ता था। तो लेकिन शुरू से ही जयराम दा के विचारों के साथ में लगे हुए थे और ऑफ कैमरा काम करने किए हैं। आंदोलनों में तो आपको कई बार देखा गया है। बिल्कुल, खतियानी जो सभा होती थी, अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो सर कौन जाएंगे? हम लोग नहीं जाएंगे तो कौन जाएंगे? क्योंकि बताइए, मैं एक एमए करके आज घर पे बैठा हूँ, मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं है। जिस समय हाई स्कूल का जो बहाली हुआ था वहां देखिए 13 और 11 कर दिया, 13 सीट को रिजर्व और 11 को अनरिजर्व करके ऐसे मामला था। तो बताइए, जिस राज्य पर हम रहते हैं और उस राज्य पे ही एक झारखंडी के साथ सौतेला व्यवहार हो जाता है। अगर उसको करना था तो अपन सब जगह पर कर देते। आज हमारे यहाँ पर नीति नियम का कमी है, जिसकी वजह से जिस राज्य में रहते हैं उसी राज्य में वहां पर 2 फैक्टर कर जाता है, एक रिजर्व और एक अनरिजर्व। क्या मुद्दा है आपका चुनाव में, कैसे धनबाद जीतिएगा? पहला जो मेरा यहाँ पर मुद्दा होगा वो नीति का होगा, क्योंकि अब हम लोग ये सड़क, बिजली, पानी, ये पुरानी राजनीति हो गई सर। अब हम लोग का जो यहाँ पर राजनीति होगा वो नीतियों आधारित राजनीति होगा,
क्योंकि और सबसे पहला हम लोग का जो फोकस रहेगा वो पढ़ाई पे होगा, क्योंकि जितने पढ़े लिखे लोग रहेंगे उतना ही समाज का कल्याण होगा। जितने भी आप दल में देख लीजिए, हम तो चाहते हैं कि जितने भी दल वाले थे उन लोग को हाईली क्वालिफाइड को पहले कैंडिडेट देना चाहिए था, लेकिन जयराम दा का बहुत बड़ा देन है कि वो जहां सभी कैंडिडेट को उतार रहे हैं वो हाईली वेल क्वालिफाइड है, ताकि एक नए झारखंड का हम लोग परिकल्पना कर सके। टुंडी का भाषण जब आप दिए थे बहुत वायरल हुआ था, बाहरी के खिलाफ आप बोल रहे थे। क्यों नहीं बोलेंगे सर? एक साधारण सा बात होता है कि मान लीजिए कि तोहू गाँव में रहे, हमहू गाँव में रहे, गाँव में हमरे जखन कोनो विचार में जाइए तो तोरे देख ले अभी कि दूगो भाई है तो हमरे की करिए कि न दियो भाई जग बराबर के, और प्रत्येक संपत्ति में दियो के हकदार बराबर के होना चाहिए। तो जब झारखंड बिहार से अलग भेल रहे तो हमरे के मतलब अपन राज्य ले हम अपन ले लिए, तो हमार जेटा संपत्ति है कुछ भी है तो बाहर का हक और अधिकार नहीं होना चाहिए। यही चीज के तो लड़ाई है हमरे। देखा जाए तो आप लोग भाषा और खतियान की लड़ाई से आप लोग आए हैं, और अभी आप देखेंगे तो आपका प्रभाव भी रहा और बहुत लोकसभा क्षेत्र में स्थानीय लोगों को जगह भी मिला। और अभी आप देखेंगे तो जो धनबाद के प्रत्याशी हैं ढुल्लू मत, वो भी स्थानीय है, तो आप भी स्थानीय, वो भी स्थानीय, तो कैसे इसको आप टेक ओवर? और बीजेपी एक पूंजीवादी पार्टी है, तो और ढुल्लू जी का प्रभाव है धनबाद, कहाँ आप टिक पाइएगा, क्या हरा पाइएगा आप? सर उन लोग धन से लड़ेंगे और हम लोग जन से लड़ेंगे। उनका एक अपना नीति है, अपना एक विचार है, हमारे एक अलग सिद्धांत है, जयराम दा के एक अलग प्रिंसिपल है। और हमारे जितने भी जेबी केसेस के लोग हैं, शायद हम लोग पैसा के मामले में, धन के मामले में बहुत ही कम है, लेकिन हम लोग का जन समर्थन आप देख लीजिए। जितने भी पार्टी के लोग हैं, अगर कहीं पर वो जनसभा करते हैं तो मुर्गा और दारू दे करके जनसभा करते हैं, लेकिन जेबी केसेस एक ऐसा दल है जहां लोग अपने पैसा को लगा करके सभा को सुनने के लिए जाते हैं, जयराम दा का विचारों को सुनने के लिए जाते हैं। और दादा का एक सवाल बड़ा ही बेहतरीन सवाल रहा कि धनबाद जो है वो बीजेपी से ढुल्लू महतो जी जो है, ढुल्लू दा, वो भी लड़ रहे हैं। तो पहला बात की जयराम दा का पहला जीत हम लोग घोषित कर दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आज तक धनबाद से कभी भी खतियानी को टिकट नहीं दिया गया था, और यह पहला बार झारखंड के इतिहास में है कि दादा का आंदोलन रंग ले आया कि आज जो भी प्रत्याशी को टिकट दिया जा रहा है वो झारखंडी और खतियानी है। क्या कल से लोगों के बीच आप जाइएगा? बिल्कुल, आज तो सर्वप्रथम पहले हमारे जितने भी झारखंड के शहीद हुए हैं, पहले उनके स्टेच्यू पर माल्यार्पण करेंगे हम लोग, और जो भी शहीद है हमारे, जैसे कि गोविंदपुर के, कहीं पे भी जितने भी, हम लोग सब जगह पे जाएंगे उनके घर को और लोगों से, और उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका हम लोग आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और कल से हमारे मिट्टू दा हैं, दादा लोग हैं, जितने भी दादा लोग हैं, सब अपना एक रूट मैप तैयार करेंगे और जहाँ जहाँ पर जाने के लिए कहेंगे उस अनुसार हम लोग जाएंगे। जिस तरह से देखेंगे तो बाहरी एकजुट हो रहे हैं धनबाद में। आप देखेंगे तो जैसे ही ढुल्लू महतो का प्रत्याशी बनाया गया था तो सरयू राय आके तरह तरह का विवादित बयान भी दिए थे, तो जिस तरह से बाहरी एकत्रित हो रहे हैं तो कैसे सामना करिए उन लोगों? यही तो झारखंड का सबसे बड़ा विडंबना दादा, बड़ा दुख होता है कि बाहरी एकता का परिचय दे रहा है, लेकिन झारखंडी को देखिए वो जाति, धर्म और पार्टी से मतलब सोच रहे हैं। जब उन लोग एक हो सकते हैं तो झारखंड वासियों को एक होना चाहिए और एकता का परिचय देना चाहिए, ताकि हम खतियान, नियोजन नीति, स्थानीय नीति को हम लोग ला सकें। हम लोग कभी झारखंड वासी को, सारे लोगों को एक मंच पर एकता के साथ आ जाना चाहिए, जाति धर्म से उठ करके। आर्थिक रूप से कमजोर है तो कैसे आप लड़ पाइएगा? यहाँ आज के डेट में लोगों को दारू मुर्गा पैसा चाहिए, बूथ मैनेजमेंट है, कैसे लड़िएगा आप? दादा एक बात बताइए, जहां पर दारू मुर्गा का सौदा होता है तो हम लोग 365 दिन में, आप देखिए तो 364 दिन हम लोग अपने पैसा से खाते हैं। एक दिन आपका जो दारू और मुर्गा जो दे देते हैं उससे आपका क्या होगा? आपके बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य नहीं, अच्छा रोजगार नहीं मिल पाएगा, आपका अच्छा शिक्षा नहीं मिल पाएगा। और हम लोग जितने भी हैं, जितने भी मेरे साथी, आप देखिए अभी आज हम अभी आए हैं, जो माला को आप दिखाइए अपने कैमरा में, ये जो माला, ये जो गमछी हम जो अभी लेकर के आए हैं, ये मेरा पैसा का नहीं है। कौन ला करके दिया खुदा बेहतर जाने, लेकिन हम बैठे, बोला दादा आप आइए, ये सारा चीज का अरेंजमेंट हम लोग आपका करके रखेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रिजवान को टिकट मिलना चाहिए था। रिजवान दा ने 1 लाख को क्यों मिल गया? रिजवान दा ने मुझे समर्थन कर दिया, रिजवान दा हमको समर्थन किए, उनका हम आभार और शुक्रिया व्यक्त करते हैं। ठीक है, वो क्यों नहीं लड़े? देखिए वो अभी रिजवान दा को थोड़ा सा गिरिडीह में रहना बहुत जरूरी है, तो हम लोग बोले कि रिजवान दा आप गिरिडीह में रहिए, और रिजवान दा और जितने भी लोग थे, जितने भी भाई लोग थे, जितने भी उम्मीदवार थे, सारे लोगों ने मुझे समर्थन किया। क्या आप प्रत्याशी के लिए प्रस्ताव रखे थे? बिल्कुल बिल्कुल, हम जो रायसुबारी बरबड्डा में हुई थी तो सारे लोग जब अपनी अपनी बातों को रखे तो हम भी अपना, कितने लोगों का आया था? 7 से 8 प्रत्याशी थे वहां पर, और हमने उन लोगों को कहा कि देखिए अगर मुस्लिम, हम लोग जो अंसारी समाज है, और सब पार्टी की तरह हमको भी मत कर दीजिएगा कि दरी बिछाना, खजारी खिलाना
चाय पिलाना। मुस्लिम समाज को तो इसी में रख दिया गया। आज तक बताइए कौन ऐसा मुस्लिम है जो धनबाद लोकसभा में आपका प्रखंड को छोड़ करके आपका जिला में पद दिया है? नहीं दिया है। लेकिन जयराम दाई एक ऐसे हैं कि प्रखंड तो छोड़ दीजिए, आपका सांसद का उम्मीदवार। क्या मजबूरी पड़ गई कि रिजवान भाई ने आपको समर्थन? मजबूरी नहीं, रिजवान दाई ने मुझे समर्थन दिया है। कोई बड़ा चेहरा है रिजवान भाई? बिल्कुल, हमारे बहुत बड़े चेहरा, हमारे बड़े भाई है। लेकिन उनको हमने कहा कि रिजवान दा आप इस बार एक काम कीजिए, आप धनबाद लोकसभा से वो तैयारी, सॉरी धनबाद से बोलते हैं, गिरिडीह से, और दादा के साथ थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है, इसलिए एक अल्पसंख्यक चेहरा के रूप में दादा उनके साथ हुआ है। कल का शुरुआत कहाँ से कीजिएगा? कल का शुरुआत दादा मैं अभी तो डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम लोग बैठे हुए, अब जितने भी मेरे करके जितने भी भाई हैं जो सक्रिय सदस्य, सारे लोग बैठे हुए हैं। एक मैप रूट तैयार होगा, उसके बाद हम लोग कर से कार्य में लग जाएंगे। बहुत हिंदू मुस्लिम होता है, कैसे उसके बीच आप जाइएगा? देश में माहौल तैयार हो गया उस तरह का। यही सबसे बड़ा दुख है कि हम लोग जाति और धर्म में ही तो बैठे हुए हैं। इसी में तो देखा जाए तो जो अलग दल के लोग हैं वो फायदा उठा लेते हैं। अब देखिए, अगर मुस्लिम समाज में अगर जेएमएम का या फिर कांग्रेस के लोग आएंगे तो कांग्रेस लोग इसको अपना मतलब क्या बोलिएगा, उसको बपोती समझ लेता है अंसारी समाज को, कि नहीं भाई मुस्लिम जो भी वो कांग्रेस का है, आपका फॉरवर्ड क्लास जो है वो बीजेपी का है। लेकिन आप उन लोगों को, हम तो कांग्रेस कहते हैं कि अगर आप उतना मुस्लिम का, अंसारी समाज का उतना हितैषी हैं तो आप आज तक मुस्लिम को एक टिकट क्यों नहीं दिए? टिकट देना चाहिए, आप टिकट दीजिए ना। आप हमको सिर्फ बोलिए कि झंडा ढोवो, जिंदाबाद करो, दरी बिछाओ, मुढ़ी खिलाओ, चाय पिलाओ, ऐसे में नहीं होता है। हमारा भी एक भागीदारी है, हम इसी झारखंड का एक स्थानीय है, हमारा भी विधानसभा और लोकसभा में हक और अधिकार है जो जयराम दा देने का कार्य किए। शंकर जी बोलिए। 1 लाख जी को आप लोगों ने प्रत्याशी बनाया, क्या बोलिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जोहार। और बड़ा ही खुशी की बात है कि हमारे कोर कमेटी है वो हमारे टाइगर सुप्रीमो जयराम महतो जी के द्वारा आज धनबाद का बेटा को जातिवाद से, धर्म से उठकर एक प्रत्याशी बनाया। इसके लिए टाइगर जयराम जी को भी एवं पूरा JLKM को भी धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही सुंदर। क्या मुद्दा लेकर जनता के बीच आ रहे हैं? हमारे क्यों वोट देगा आप लोग? मुख्य मुद्दा है हमारी शिक्षा नीति, स्थानीय नीति, रोजगार नीति। आप देख रहे होंगे कि हमारे शिक्षा का बुरा हाल है यहाँ पर। यही इसके पूर्व राज्य में जो रघुवर दास के सरकार जी थे, पूरा शिक्षा को चौपट कर दिया, करीब करीब बहुत सारा स्कूल बंद करवा दिए। हम सब गरीबों का बाल बच्चे लोग कहाँ पढ़ेंगे? हमारा शिक्षा को मारा जा रहा है। अभी आप लोग भाषा और खतियान का आंदोलन कर रहे थे, उस पर आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल 24 साल का झारखंड हो गया, लेकिन अभी तक झारखंड को पहचान नहीं मिली। आज भी लोग पलायन कर रहे हैं, उसको कैसे रोकिएगा? पलायन कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात आपका जवाब है। आज देख रहे होंगे कि धनबाद जिला में यहाँ से धन का आबाद होता है। धनबाद का पैसा से पूरा दिल्ली से पूरा देश चमकता है। तो धनबाद में पलायन क्यों नहीं रोक सकते हैं? झारखंड में पलायन क्यों नहीं रोक सकते हैं? 1 लाख जी, 1932 पर क्या स्टैंड है आपका? देखिए सर, बहुत सारा दल कहते हैं कि इन लोग 1932 का बात करता है। भाई 1932 का बात क्यों न करे? जब आपका हेमंत सोरेन जी आए थे, तो जब चुनाव में, तो उन्होंने तो सबसे पहला था कि कहा था कि अगर हम सीएम बन जाते हैं तो सर्वप्रथम हम 1932 का खतियान लागू करेंगे। और अगर 1932 का खतियान लागू हो जाता है, और हम लोग इंशाल्लाह करेंगे, क्यों नहीं होगा वो, क्योंकि जब हम लोग हर नियम को मान रहे हैं आज, तो फिर 32 का इसमें संशोधन क्यों नहीं हो सकता है? आप लोग ये पूरा धनबाद के लोकसभा के वासी एक बार जिताने का कार्य करिए, हम लोग इसमें संशोधन करके 1932 का खतियान झारखंड में लागू कर देंगे। कैसे आप लोग 1932 खतियान लागू कर देगा और कैसे लोगों को लाभ मिलेगा? क्या आप एक शिक्षित है तो कुछ तो आपके पास होगा। विश्वास कैसे करेंगे लोग? देखिए सर, विश्वास के बुनियाद पर ही हम लोग हेमंत सरकार को सीएम बनाने का कार्य किया था। और आप एक जहां पर भी देखिए, हम लोग जहां पर भी गए हैं, हम लोग पॉजिटिव रिजल्ट देने का कार्य किए हैं। आज तक जनता का उम्मीद JBK से, जो JKLM के नाम से अभी हैं, जनता को उम्मीद और विश्वास है। सिर्फ अगर एक बार हमारा जितना भी सांसद प्रतिनिधि जो खड़े हुए हैं अगर जीत जाते हैं और दिल्ली में हम लोग जाएंगे, तो 1932 का खतियान इंशाल्लाह हम लोग झारखंड में लागू करके रहेंगे। लेकिन आप जो कार्यक्रम हो रही है, छोटी छोटी सभाएं, 1932 का बात होता ही नहीं। देखिए सर, अब तो चुनाव की बात हो गई ना, तो चुनाव के बाद के सबसे बड़ा चीज होता है कि अभी हम चुनाव पर प्रभाव डाल रहे हैं। 1932 सिर्फ भेजने का कार्य करे ना जनता सिर्फ हम लोग को एक बार आपका सदन में सिर्फ भेज दे, उसके बाद आप देखिएगा कि हम लोग खरा उतरेंगे। क्योंकि 5 साल हम तो कहते हैं कि सिर्फ 5
आपसे एक ही बार हम लोग मौका खोज रहे हैं। अगर हम लोग इस कार्य पर खरा नहीं उतरेंगे तो मैं आपके चैनल से माध्यम से आपको एकदम ही वादा करता हूं कि मैं राजनीतिक करियर छोड़ दूंगा। विभिन्न पार्टियों ने मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, आपकी पार्टी के द्वारा क्या मैनिफेस्टो? मेरा एक ही मैनिफेस्टो रहेगा कि सबसे पहले हम सर्वप्रथम शिक्षा को हम ये करेंगे, क्योंकि पढ़ना और लड़ना, झारखंड में हम लोग पढ़ लिए हैं, सारे लोग देखिए हम लोग एमए ग्रेजुएट कर लिए हैं। कौन कहता है कि झारखंड में गांव के लोग अभी एमए और ग्रेजुएट नहीं किया है? मैं खुद आपका रांची यूनिवर्सिटी से एमए किया हूं, तो पढ़ तो लिए हैं लेकिन समाज में लड़ने वाला नहीं है, और लड़ वही सकता है जो शिक्षित है। हम लोग शिक्षा को ग्रहण कर लिए हैं, इस बार लड़ने का कार्य करेंगे और हमारे आने वाले नस्ल जो जनरेशन है उसके लिए सुनिश्चित कर देंगे किसी भी हाल में कि स्थानीय नीति, रोजगार नीति कैसे झारखंड में लागू हो। अच्छा दादा, कैसे इसमें माइंडसेट को तोड़िएगा? जैसा कि लोकसभा चुनाव होता है तो वो सेंट्रल मुद्दा को देखते हैं, लोग मोदी को देखता है, मोदी को देखते हैं, और 400 पार लगातार चल रहा है, तो उसको कैसे आप माइंडसेट को तोड़िएगा? दादा भी कहते हैं, हम भी कहते हैं। आप बात कर रहे हैं कि ये सबको मालूम है कि जो लोकसभा का चुनाव होता है वो सेंट्रल मुद्दा पे होता है। दादा हमारा स्थानीय मुद्दा ही को देख लीजिए ना, एकदम पूरा चरमरा सा है। पहले हम झारखंड का मुद्दा को तो अपना सुलझा लें। हमारे यहाँ पर कोई नियोजन नीति नहीं है, शिक्षा एकदम चरमराहट के सीमा पर है। अब देखिए ना, बच्चे लोग को जाइए, आप ग्रामीण सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, आप देखिए कि वहां पर सरकार का नियम होता है कि आपको 40:1 का रेशियो रखना है, यानी 40 बच्चे पे आपको एक शिक्षक रखना है। अब देखिए हालात क्या है। आप चल जाइए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आप देखिए वहाँ स्थिति क्या है। अब देखिए ना वो सब चीजों पे। जनता को ये पता है कि 5 किलो चावल मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, मोदी जी दे रहे हैं 2-2 हजार रुपया किसानों को नाम पर, 5-5 किलो चावल मिल रहा है, तो आप लोग क्या दीजिएगा? हम लोग इस बार नीति और नियम का ही लड़ाई करेंगे। सरकार क्या दे रही है, क्या ले रही है, इससे कोई मतलब नहीं होता। हम लोगों को भी जागरूक करेंगे। और ये आप मत कहिए कि सरकार दे रही है, सरकार दे रही है, ऐसी बात नहीं है। लोगों का टैक्स का पैसा सरकार वितरण करती है, अपना घर का पॉकेट से नहीं दे रहा है। उसकी मतलब पॉकेट से वो पैसा नहीं देता, हम टैक्स देते हैं सरकार को, वो टैक्स का पैसा को लोगों को भी कर रही है। अगर आपको इतना ही करना है तो फिर शिक्षा पे आप कीजिए ना, हॉस्पिटल, आप शिक्षा अच्छा शिक्षा का व्यवस्था कीजिए, अच्छा हॉस्पिटल का व्यवस्था कीजिए, जहां लोगों का एक भविष्य का निर्माण होगा, एक नया झारखंड बन सके। दादा बहुत लोग कहते हैं कि चुनाव आने से पहले बहुत सारे वादे करते हैं और लास्ट में नेता भूल जाते हैं, कुछ करते नहीं है। देखिए दादा, तो लगातार बोल रहा है कि वोटवा तो दे देंगे अगर ना ठीक हो, बिल्कुल सही बात कहो ना कि मतलब नेता जोड़े एक बार, जनता जोड़े बार बार वाला हाल, यानी कि नेता जो आवे एक बार हाथ जोड़ के वोटवा ले ले, और जनता पूरा जिंदगी भर तो ओकर पे हाथ जोड़े रहो। बिल्कुल सही करे, क्योंकि नेता सब वो सब कार्य कर रहे है। और हमरा के एक चीज तो देख ले, हमरा तो शुरू से कहे भाई कि जहां पर भी झारखंड के लोगों के साथ अन्याय भेलो, उस समय हम लोग ना तो गांव में पंचायत था, ना हम लोग कोई वार्ड है। जयराम दा को भी देखिए ना, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, वो कोई वार्ड भी नहीं है, लेकिन लोगों का विश्वास है ना। आज हम लोग विश्वास के बुनियाद पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमने लोगों को पहले रिजल्ट दिया है, तब जाकर के आज हम लोग राजनीति में कदम डाले हैं। क्योंकि अगर राजनीति में झारखंडी पढ़ा लिखा युवा नहीं आएगा तो झारखंड का हक और अधिकार का बात कोई नहीं कर सकता है। अच्छा, आप 32 का बात कर रहे हैं, इससे अल्पसंख्यक को क्या फायदा होगा? सबसे ज्यादा अगर फायदा होगा तो अल्पसंख्यक का होगा। आप देख लीजिए, किसी भी पार्टी का आपने देखे ना, सबसे निधड़ल्ले अगर जमीन का अगर बिक्री हो रहा है तो मुस्लिम समाज का हो रहा है। आप चलिए मेरा गांव एक बार जरूर आइएगा, तो हम तो मीडिया बंधु से मेरा आग्रह रहेगा कि एक बार मेरा गांव आइए। वहां पर एक शराब का फैक्ट्री बन रहा है, वहां 100 एकड़ में जमीन में उस प्लांट को बैठाया जा रहा है। सबसे पहला आंदोलन हम किए थे, लेकिन आज देखिए वो प्लांट पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। आज उस गांव का जिस लोगों को हमने कहा था कि आंदोलन को धार देने के लिए आइए, लेकिन आप तो जान रहे हैं कि हमारे गांव के लोगों का क्या मानसिकता है कि कहीं पर थोड़ा सा मुर्गा भात खिला दिया, सारे लोगों का रुझान उधर हो गया। मैंने पहले भी उन लोगों को कहा था कि आने वाला दिन में पूरा परासी पंचायत रोएगा, आज रोने के कगार पे है। ऐसा नहीं लगता कि चुनाव में भी मुर्गा दारू में सब बिक जाएंगे? इस बार झारखंड की जनता जाग चुका है। इस बार मुर्गा और दारू का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बार अगर प्रभाव पड़ेगा तो नीति और नियम का। एकनाथ जी, मुस्लिम समाज धनबाद लोकसभा में कांग्रेस को वोट देती आई है, आपको कैसे वोट देगा आपके समाज के लोग? यही तो सबसे बड़ा विडंबना है कि हम आपको पहले भी कहे दादा कि देखिए, कांग्रेस यानी मुसलमान, जेएमएम दोनों का आप देखिए, उसमें एसटी एससी भी आ जाते हैं और मुस्लिम समाज भी आ जाते हैं। लेकिन इस बार जो बात होगा ना, देखिए हमारा कौम का मतलब जो अग्रसर, जो आगे की लड़ाई करेगा कौन? कांग्रेस नहीं कर सकता मेरा कौम का। अगर कौम की लड़ाई करना होगा तो अल्पसंख्यक खुद करेगा। तो दादा ने एक सबसे बड़ा मौका जो है एक अल्पसंख्यक को उम्मीदवार बनाया है। ये सबसे बहुत बेहतरीन कदम और सराहनीय कदम उनका रहा। और हम जहां भी गए, आज देखिए हम आपका नाम नहीं बोलेंगे, कम से कम गोविंदपुर से 4 से 5 मुखिया प्रतिनिधि, ऑलरेडी मुखिया है वो, और गोविंदपुर का दिग्गज लोग हैं, उन्होंने फोन किया
और उन लोगों को हम जब किए गार्जियन स्वरूप लोग हैं तो हमको देख कर तो हम ताजुब हो गए कि चलिए भाई इन लोग फोन किए तो उन लोगों ने एक ही चीज कहा कि बड़ी खुशी की बात है बेटा कि एक युवा पढ़ा लिखा आप आए हैं, हमारा फुल समर्थन आपका रहेगा, आप आइए, आपका स्वागत है। और हम बहुत जल्दी उनके पास मिलने के लिए जाएंगे क्योंकि गार्जियन स्वरूप है और राजनीतिक करियर में उन लोग का बहुत पहले से बैकग्राउंड है। धनबाद की जनता से क्या दादा फिर से कहिए? क्या क्या अपील है? पूरा धनबाद के जनता से हमारे एक अपील है कि हम हाथ जोड़ के उन लोग को निवेदन करे हैं कि आप एक बार जेबीकेएसएस जो JLKM के रूप से अभी जो रजिस्टर्ड पार्टी बन करके आई है, एक बार हम लोगों को मौका दीजिए, जितना भी ज्वलंत मुद्दा है उन मुद्दा पर हम लोग खरा उतरेंगे और कार्य करेंगे, झारखंड का हक और अधिकार का बात करेंगे। जिस तरह से देखा जाए तो संगठन विस्तार धनबाद में उतना हुआ नहीं है, कैसे मतलब बूथ लेवल पर आप लोग कैसे? समय भी कम बचा है। नहीं, बूथ लेवल पर हर जगह पर नहीं, ये सब एक अफवाह है। हमारा बूथ लेवल सब जगह पर पूरा जो हमारे कार्यकर्ता जो भी सक्रिय सदस्य सारे लोग लगे हुए हैं और इसका आपको बहुत जल्दी आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा और आपके चैनल के माध्यम से इसकी घोषणा भी कर देंगे। जो PN सिंह पिछली बार जो चुनाव जीते थे 1900 में तो एक तरफा जीते थे, 4 लाख से ऊपर का जीत था अंतर उनका। तो उस समय कोई टाइगर पैदा नहीं हुआ था, उस समय कोई टाइगर पैदा नहीं हुआ था सर, ठीक है। और उस समय झारखंडी लोग दारू और मुर्गा और दलाली में बिका हुआ था। इस बार टाइगर के साथ साथ कम से कम 1000 टाइगर झारखंड में पैदा हुआ है और इस बार दारू और मुर्गा पे मतदान नहीं होगा, इस बार विचार और नीति नियम पर होगा। एक और टाइगर है यहाँ पे धनबाद में, ढुल्लू भी टाइगर ही कहलाते हैं। तो बिल्कुल 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 ऐसा थोड़े कि एक जंगल में एक ही टाइगर होते हैं, वो तो कहावत है दादा। आपके ही समाज से एक MD मोइन आलम ने एक सवाल आपसे पूछा है कि आजसू पार्टी की तरह क्या जेबीकेएसएस भी महागठबंधन तो नहीं कर लेगी ना? दादा आप हमको एक चीज बताइए, आप हम आ रहे तो थोड़ा सा परिवार की तरफ, एक घरे 2 गो गिदर रह है तो बहुत ही रम गिदर रह है कि आगू दिख जाए बड़ा भाई जाए तो माए बाप के भाते नहीं दे तो कि बात में गला घोट दे। आप फ्यूचर की क्यों बात करते हैं? आप प्रेजेंट में सरकार रह करके आपने क्या किया उसका पहले रिजल्ट बताइए, फ्यूचर क्या होगा उसके लिए नहीं। और कभी भी नहीं, जयराम दा इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट रहेंगे। एगो मिठू दा निरसा से बताइए, टिकट 1 लाख जी को दिए हैं, क्या बोलिएगा? बिल्कुल टिकट सही जगह पे आया है, कारण है टिकट मिलने का। देखिए हम लोग जैसे धब्बा लगाया गया था जेबीकेएसएस JLKM को, ये कुर्मी का पार्टी, इसका तोड़ने का जयराम दा एकदम स्पष्ट रूप से दिखा दिए हैं कि धनबाद लोकसभा में टिकट देंगे। यही ने तमाम 8 जगह में तो अलग अलग जाति और धर्म के लोगों को टिकट दिया है। जी बिल्कुल दिया है, ये कारण ही है कि उसका ऊपर जब भी वो प्रहार हुआ है तो वो कुर्मी का ऊपर प्रहार हुआ है, टाइगर का ऊपर प्रहार जो हुआ है वो प्रहार ही मतलब बोला गया है कि ये कुर्मी का पार्टी है। हर एक जगह से ये कमेंट आप लोग को भी मिला होगा, हर एक जगह ये क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन था कि इसको हल नहीं निकाल पा रहे थे हम लोग। बोला कुर्मी का पार्टी के साथ जयराम महतो एक जाति का हल नेता है, ये बोला जाता था। जी जी, तो वही उसी को क्लियर हो गया है कि आप लोग सभी को, जनता को जानना पड़ेगा कि ये अगर कुर्मी का पार्टी रहता था धनबाद में, कुर्मियों की संख्या बहुत विशाल है, विशाल। लेकिन आज आप किसी को अल्पसंख्यक हमारे मुस्लिम भाई को दिए हैं टिकट।